हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, हम लोग के बीच बीच में हम लोग झारखंड से रिलेटेड कुछ ऐसा कंटेंट लाते हैं जिसका कहीं आपको बुक में ढंग से लिखा हुआ नहीं रहेगा, ना यूट्यूबर ढंग से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं उसका एक टॉपिक ऐसा करा रहा हूँ कि आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। हर टाइप का कंसेप्ट लिया हूँ झारखंड के पर्व एवं त्योहार। ठीक है, आपको इस पार्ट में झारखंड से जितना जितना भी क्वेश्चन बनता है, जिस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, मैं इसमें ऐसा किया हूं कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट यहीं पे मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं झारखंड के प्रमुख पर्व एवं त्योहार। ठीक है, जो कि जैसे सीजीएल और जेपीएससी एग्जाम से कोई भी झारखंड का कोई भी एग्जाम ले लीजिए ना, आपको यहाँ से 1 से 2 मार्क्स कंफर्म रहेगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद बोलेगा हाँ, इस बंदे को मैं तैयारी कराने में दम है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 नंबर देखिए, सरहुल। जो झारखंड के प्रमुख त्योहार में हम लोग पहला चीज पढ़ेंगे सरहुल के बारे में, कि सरहुल से कितना क्वेश्चन बन सकता है, कहां कहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कितना मैंने हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इसका जो फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, ये सरहुल जो पर्व है आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार है। पहला पॉइंट, अगर पूछता है क्वेश्चन में कि आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है, तो आपको वहां से क्वेश्चन टिक करना होगा, सरहुल ऑप्शन को टिक करना होगा। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए सेकंड, सरहुल कब मनाया जाता है? सरहुल जो होता है ये चैत महीने के तृतीय शुक्ल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये चैत महीने के तृतीय शुक्ल को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए इसमें, ये त्योहार जो है ना, सरहुल जो त्योहार है ना, प्राकृतिक से संबंधित है, नेचर से संबंधित है। ठीक है, प्राकृतिक से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, सरहुल पर्व में साल वृक्ष की अहम भूमिका होती है। ठीक है, साल यानी कि सखुआ वृक्ष की अहम भूमिका होता है। ठीक है, इस त्योहार के दौरान, ठीक है, गांव के इस त्योहार के दौरान गांव के पुजारी गांव की हर छत पर साल के फूल रखता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखिए हर से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं ऐसा कलेक्शन किया हूं, ऐसा कलेक्शन किया हूं कि पूरा का पूरा एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाए। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं निश्चिंत 100% बोल सकता हूं इसके लिए। ठीक है, इस त्योहार के दौरान गांव के पुजारी गांव के घर की छत पर साल के फूल रखता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, चलिए अब देखिए सरहुल पर्व की पहचान करें। ठीक है, देखिए इसमें देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछता, देखिए दिया था एक ये सेंटेंस पर दिया था, जैसे देखिए वाक्य, गांव के पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है कि किसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। देखिए 2 पॉइंट है, यदि पानी का स्तर घट गया तो क्या हुआ, अकाल की भविष्यवाणी करता है। अगर पानी का स्तर समान रहता है तो उसे उत्तम वर्षा होने की संकेत समझा जाता है। ठीक है, ये कौन सा पर्व का, ऐसा बोलेगा, ये सेंटेंस लिखा रहेगा, पूछा भी क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ रहेगा, बोलेगा कि इस माने इससे कौन सा माने त्योहार का पहचान होता है। ठीक है, तो आपको वहां पर सरहुल पर्व का पहचान हो जाएगा वहां पर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सरहुल जो होता है फूलों का त्योहार है। सरहुल जो होता है, पूछा क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ, सरहुल जो है फूलों का त्योहार है। यह पर्व बसंत के मौसम में आता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट में आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब ये तो इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यह पर्व कब मनाया जाता है? बसंत के मौसम में मनाया जाता है। ठीक है, इस समय साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको आपके अगर देख रहे हैं, ठीक है, पहली बार इसको देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को मैंने कि ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन से ही या लाइक से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगला वीडियो बनाने के लिए आप जरूर जरूर इस मैंने कि इस वीडियो को मैंने कि लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए इस समय साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं। कई देखिए, सरहुल जो फूलों का त्योहार है, तो इस समय क्या होगा, साल के वृक्ष पर क्या होगा, नए फूल खिलते हैं। क्वेश्चन बनेगा यहां से भी। देखिए, इस पर्व में चावल और मुर्गी का मांस मिलाकर सूड़ी नामक खिचड़ी बनाई जाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरहुल पर्व में चावल और मुर्गी का मांस मिलाकर किस टाइप खिचड़ी बनाता है? सूड़ी नामक खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जितना पॉइंट है सरहुल से सब इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस पर्व में पाहन मैंने पुरोहित,
ठीक है। द्वारा सरना यानी कि सत्व की कुंज की पूजा करता है। जो पाखंड जो होता है, जो पुजारी जो होता है, हम लोग बोल सकते हैं, या पुरोहित द्वारा होता है, वो सरने की जो सत्व की कुंज होता है उसकी पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए सरहुल फूल का विसर्जन असल को क्या बोलते हैं? गिरिवा बोलते हैं। ठीक है। तो सरहुल फूल का विसर्जन असल को क्या बोलते हैं? गिरिवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरहुल फूल का विसर्जन असल को गिरिवा कहलाता है। ठीक है। पेड़ों को फूल आने पर मनाया जाता है। कौन सा तेल? पेड़ों पर फूल आने पर कौन सा मनाया जाता है? सरहुल। याद रखिएगा ये भी। देखिए सरहुल का और कुछ कुछ नाम होता है। देखिए क्या क्या है कि उरांव लोग क्या बोलते हैं? सरहुल को खदी बोलते हैं। संथाल लोग क्या बोलेंगे? बापरब बोलेंगे। ठीक है। खड़िया क्या बोलेंगे? जकोर बोलेंगे। मुंडा लोग क्या बोलेंगे? सरहुल बोलेंगे। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, बोलेगा ना कि सरहुल का जो संथाल द्वारा क्या चीज किस नाम से पुकारा जाता है? तो बापरब। अगर बोलेगा खड़िया जकोर, मुंडा क्या हो जाएगा? सरहुल। ठीक है। ठीक है। उरांव का खदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गांव का पुजारी जो सरहुल के द्वारा उपवास करता है क्या कहलाता है? पूछेगा गांव का पुजारी जो सरहुल के द्वारा उपवास करता है ना, फास्टिंग करता है, उसको क्या कहलाता है? पाहन कहलाता है वो। ठीक है। नेक्स्ट, सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीणों द्वारा सरना स्थल को घेरते हैं। जो सरहुल पूजा के दौरान होता है, जो ग्रामीण द्वारा कहता है, सरना स्थल को चारों ओर से क्या घेरते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पूछेगा क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? चैत्र महीने में। ठीक है। झारखंड में आदिवासियों के फूलों का त्योहार का नाम है। कैसे? इसे पूछता है क्वेश्चन, झारखंड में आदिवासियों के फूलों का त्योहार का क्या नाम है? क्या होगा? सरहुल। देखिए सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। क्या बोलता है? सरहुल कब किस महीने में मनाया जाता है? तो मार्च और अप्रैल। किस महीने में? चैत के तृतीय शुक्ल को। ठीक है। चलिए, और इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। अभी बोला ना फूलों का त्योहार बोलेगा तो सरहुल। ठीक है। और सरहुल कब मनाता है? मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ठीक है। आप पूरा को नोट्स बना लीजिए, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और भी पूछा था, हिंदू संस्कृति के अनुसार सरहुल पर्व को सामान्यतः बैसाख महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हिंदू संस्कृति के अनुसार सरहुल पर्व को सामान्यतः बैसाख महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है। ठीक है। जितना मैं सरहुल के बारे में बताया है, आप इसको पूरा अच्छा से देखिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। एक बार दो पढ़िएगा तो अपने से याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग सेकेंड पर्व की ओर चलते हैं। कर्मा यानी कर्मा बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, या कर्मा जो भी है। देखिए कर्मा जो त्योहार जो है ये प्राकृतिक संबंधित है। ये प्रकृति से नेचर से रिलेटेड भी है। ठीक है। अब देखिए ये कब मनाया जाता है? देखिए ये भद्र या भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं? कर्म पूजा कब मनाया था? भादो महीने यानी भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी में 11वें दिन को मनाया जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट, देखिए कर्म जो त्योहार होता है ना, कर्म जो त्योहार होता है, शक्ति युवा अवस्था यौवन के देवता की पूजा है। ठीक है। कर्म त्योहार जो होता है शक्ति युवा अवस्था यौवन के देवता पूछा क्वेश्चन, कौन सा त्योहार शक्ति युवा अवस्था और यौवन के देवता की पूजा है? तो कौन सा त्योहार हो जाएगा? कर्म त्योहार हो जाएगा। ठीक है। इसमें कर्म नाम का एक पेड़ आता है, जब वृक्ष आता है, उसकी पूजा की जाती है, कर्म पेड़ की। ठीक है। तो देखिए इस त्योहार का प्रमुख संदेश क्या है? कर्म की जीवन में प्रधानता है। ठीक है। आगे देखिए, इस त्योहार में जवा मतलब जौ को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इस त्योहार में जौ को प्रसाद के रूप में, जवा को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ठीक है। इस पर्व में भाई के जीवन की कामना के हेतु बहन द्वारा 24 घंटे उपवास रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस पर्व में भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा कितना कितना घंटा उपवास रखा जाता है? 24 घंटे का उपवास रखा जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, देखिए ये त्योहार जो होता है भाई बहन के प्रेम का पर्व है। ठीक है। जिसे हम लोग अपने जो भी रक्षाबंधन मनाते हैं, रक्षा मनाते हैं, भाई दूज मनाते हैं, उस टाइप का ये भी क्या है? ये भाई और प्रेम का पर्व है। ठीक है। इस त्योहार में देखिए नृत्य के दौरान अखाड़ा में करम वृक्ष की, अभी मैं बताया था, करम वृक्ष की एक डाल गाड़ दी जाती है, उसी के पूजा किया जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिए ये डांस भी होता है, नृत्य भी होता है। इसमें बोलेगा कि कर्मा नृत्य में कितने लोग डांस करते हैं? देखो पुरुष 800 हो सकते हैं या स्त्रियां 800 हो सकते हैं। ठीक है। वो मैं जब नृत्य जब पीडीएफ मैंने क्या आपको जब वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है। याद रखिएगा करम मैंने पूजा में जो कर्मा नृत्य जो होता है उसमें कितना था? 8 पुरुष हो सकते हैं या 8 स्त्रियां हो सकती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। जनजातियों में होने वाली
कर्मा पूजा हिंदू धर्म के रक्षाबंधन पर्व का नाम बताए थे। जनजातियों में होने वाला कर्मा पूजा हिंदू धर्म के रक्षाबंधन पर्व के समान है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, हिंदू भाद्र मास में जनजातियों की पूजा होती है, अभी बताए थे कौन सा, कर्मा पूजा की होती है, ठीक, कर्मा पर्व की होती है। ठीक है, हिंदू भाद्र मास में जनजातियों की पूजा होती है किसका, कर्मा के। ठीक है, एक ही आप पॉइंट याद रखिएगा, कर्मा पर्व में दो भाइयों ने, कौन कौन भाई बताओ, कर्मा और धर्मा की कहानी सुनाई जाती है। आपको पूछेगा कि किस पर्व में दो भाइयों कर्मा एवं धर्मा की कहानी सुनाई जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कर्मा पर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, कर्मा पर्व हो जाएगा। देखिए कर्मा से जितना रिलेटेड क्वेश्चन बनता था मैं सब क्वेश्चन करवा दिया आपको। देखिए थर्ड जो त्योहार जो है वंदना, इस पर्व का आयोजन जो होता है कार्तिक अमावस्या मैंने कृष्ण पक्ष के दौरान किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी त्योहार कीजिए त्योहार से 1-2 क्वेश्चन कंफर्म होगा। अगर जैसे सीजीएल या जेपीएससी में 1 से 2 मार्क्स श्योर शॉर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, मस्त टाइप से पूरा। ठीक है, देखिए कब आता है वंदना, कब होता है, कार्तिक अमावस्या को। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एकदम बनेगा क्वेश्चन। यह त्योहार मुख्यतः पालतू जानवर से संबंधित है। पालतू मैंने कि पालतू पशु से भी संबंधित है, पालतू मवेशियों से संबंधित है, कुछ भी क्वेश्चन होता है। देखिए आपको इतना तो हिंदी मालूम होता है, जानवर को पशु भी बोलते हैं, ठीक है, और मवेशी भी बोलते हैं, तो कुछ भी लिखा रहेगा वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट, ये पशुओं को श्रद्धा अर्पित करने का त्योहार है, यानी कि हम लोग जो ये पशुओं को श्रद्धा अर्पित करने के त्योहार अपने मन से। ठीक है, देखिए इस पर्व के दौरान ओहिरा गीत गाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वंदना गीत के दौरान, वंदना पर्व के दौरान कौन सा गीत गाया था, ओहिरा गीत गाया था, ओहिरा गीत गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वंदना त्योहार को झारखंड का के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। वंदना त्योहार को झारखंड के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आपको कहीं पर ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा, मैं बदली देता हूं, इसलिए वीडियो को अच्छा से देखिए। वंदना त्योहार को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है झारखंड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी पूछा क्वेश्चन, झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान त्योहार मनाया जाता है, कौन सा त्योहार, आपका आंसर हो जाएगा वंदना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वंदना हो जाएगा। कार्तिक अमावस्या में देखिए एक त्योहार और सोहराई भी कार्तिक में ही मनाया जाता है। सोहराई जो पर्व होता है वो भी कार्तिक महीना ही मनाया जाता है, कार्तिक का। ठीक है, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सोहराई, ये त्योहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं कि, ये भी बोल सकते हैं कि आपको झारखंड का सबसे मैंने सेकेंड मैंने बड़ा पर्व भी बोल सकते हैं, ऑप्शन रहेगा तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह पर्व दीपावली के दूसरे, जिसे दीपावली हम लोग मनाते हैं उसके दूसरे दिन जैसे होता है ना, वो धार पूजा क्या कुछ कुछ होता है। ठीक है, बीर कुंवर बाबा, उसी दिन पूजा होता है। यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस त्योहार का संबंध जानवर मवेशियों संबंध से, ये भी देखिए वंदना और सोहराई ऐसा त्योहार है जो कि मवेशियों से रिलेटेड है, पशु से, जानवर से रिलेटेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए सोहराई, देखिए पौष माह में फसल कट जाने के बाद यह पर्व मनाया जाता है। पौष माह में फसल कट जाने के बाद कौन सा फसल, ये आसपास धान उन के जो होता है ना फसल, उसको कट जाने के बाद ये पर्व मनाया था। ठीक है, आसपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यह देखिए पर्व को मनाने से पूर्व जनजाति को दीवारों को पेंटिंग भी की जाती है। दिवाली में जैसे जैसे हम लोग जानते हैं दीवार में क्या होता है, घर में पोचड़ा उचड़ा ये पेंटिंग वूटिंग होता है, उससे रिलेटेड है ये भी। ठीक है, देखिए एक और याद रखिएगा, संथाल जनजाति के किसानों का त्योहार कौन सा होता है, सोहराई पर्व है। क्वेश्चन पूछा हुआ, पूछता भी है, संथाल जनजाति के किसानों का त्योहार कौन सा है, सोहराई पर्व है। यह त्योहार फसल कटने के समय मनाया जाता है। यह किसानों के मवेशियों की पूजा का त्योहार है, या कृषि पशु को महत्व देने वाले पवित्र और मनोरम त्योहार है। कौन सा, सोहराई त्योहार। ऐसे बोल देगा क्या, ये लिख देगा, बोले कौन सा त्योहार मनाया जाता है, आपको वहां करना होगा, सोहराई पर्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर जो होता है टुसु पर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सब जितना भी पर्व मैं करवा रहा हूँ पूरा एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके चला हूँ। पौष माह के अंतिम दिन यानी मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। टुसु पर्व कब मनाया जाता है, ये पौष माह के अंतिम दिन यानी मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। टुसु पर्व जो होता है सूर्य पूजा संबंधित है। जो टुसु पर्व है सूर्य पूजा से संबंधित है। ठीक है, इस पर्व के दौरान, ठीक है, लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से, ठीक है, लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है तथा इसे आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवाहित किसी नदी को भेंट कर दिया जाता है। ठीक है, कौन सा पर्व में, टुसु पर्व में। ठीक है, और टुसु पर्व जो होता है इसमें अविवाहित युवतियों द्वारा मनाया जाता है, अविवाहित लड़कियों या युवतियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अनमैरिड से, अनमैरिड जो होते युवतियां होते हैं उससे द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन आया हुआ है। टुसु नामक कन्या के बलिदान के याद से ही टुसु मेला एवं टुसु पर्व का आयोजन किया जाता है। टुसु नामक, ठीक है, कन्या के बलिदान के याद से टुसु मेला और टुसु पर्व का आयोजन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सर्दियों के दौरान पौष महीने के अंतिम दिन पर टुसु का
नाम का त्योहार फसल कटने के बाद मनाया जाता है, बताए थे सर्दियों के दौरान, ठीक है, पौष महीने के अंतिम दिन पर, ठीक है, टूसू नामक का त्योहार फसल कटने के बाद मनाया जाता है। याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है, एक दो पढ़िएगा, अगर वीडियो को दो बार तीन बार देखिएगा तो खुद से याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए जावा, 6 नंबर में क्या है, जावा। इस पर्व का आयोजन भादो माह में किया जाता है। कब किया जाता है, भादो माह में, ठीक है। यह पर्व अविवाहित, देखिए अविवाहित, देखिए टूसू भी अविवाहित है, ये भी अविवाहित है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह पर्व अविवाहित आदिवासी लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व, थर्ड में देखिए आगे, यह पर्व आदिवासी युवतियों से प्रजनन क्षमता, बेहतर घर की उम्मीद के लिए अच्छे तथा अच्छे वर हेतु मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है आपको, तो मैं सब क्वेश्चन लेने की कोशिश किया हूं। तो अगर पूछता कि यह पर्व आदिवासी युवतियों से प्रजनन क्षमता, बेहतर घर की उम्मीद के लिए और अच्छे वर हेतु मनाया जाता है, कौन सा त्योहार में, जावा में हो जाएगा, ठीक है। देखिए जावा त्योहार ऐसे पूछा, जावा त्योहार अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी की उम्मीद से भी मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातियों बालिकाओं द्वारा मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। कैसे भी क्वेश्चन सबका आंसर क्या होगा, जावा त्योहार हो जाएगा, जावा पर्व हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, रोहिणी। यह त्योहार झारखंड राज्य के कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार है। यह त्योहार झारखंड राज्य के कैलेंडर का वर्ष का प्रथम त्योहार है, ठीक है। रोहिणी त्योहार में के प्रारंभ के दिन से ही किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है। रोहिणी त्योहार के प्रारंभ के दिन से ही किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है। इस पर्व से ही किसान अपने खेतों में बीज बोना शुरू करते हैं, ठीक है। अब बीज पूछेगा क्वेश्चन, बीज बोने के त्योहार को क्या कहता है, रोहिणी। एक और है धान बोनी त्योहार, ठीक है। धान बोनी त्योहार में भी वो बीज मतलब धान बोने के से संबंधित है, स्टार्टिंग करते हैं तो धान बोनी त्योहार मनाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार बीज बोने के त्योहार को क्या कहता है, अपना रोहिणी त्योहार बोलेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, हल पुनिया या हल पूना बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए हल पुनिया को क्या बोलते हैं, अखाइन या अखाइन यात्रा भी कहा जाता है, ठीक है। ये माघ महीने के पहले दिन मनाया जाता है, ये माघ महीने के पहले दिन मनाया जाता है, ठीक है। और इसी पर्व में कृषि में जुताई की शुरुआत की जाती है। इसी पर्व में कृषि में जुताई की शुरुआत की जाती है, जिससे कृषि भूमि की 2.5 चक्कर हल चलाता है, 2.5 चक्कर 2.5, 2.5 चक्कर मतलब 2.5 2.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इस दिन देखिए, इस दिन किसान अपने खेतों में वृत्ताकार 2.5 चक्कर हल चलाकर खेतों को जुताई प्रारंभ करते हैं, जिससे वे अच्छे भाग का संकेत मानते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में हल पुनः त्योहार आयोजित किया जाता है। साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन कौन त्योहार मनाया जाता है, हल पुनः त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। हल पुनिया को इसके शुरुआत के रूप में जाना जाता है, किसकी शुरुआत में जाता है, जुताई के शुरुआत में किया जाता है, जो हल से जुताई करते हैं ना, उसी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, मांडा बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है, ठीक है। झारखंड में सबसे कठोर पूजा है या त्योहार बोल सकते हैं ये झारखंड आदिवासियों के लिए, ठीक है। देखिए इस पर्व में महादेव शिव की पूजा से, महादेव का तो शंकर भगवान के यानी शिव की पूजा की जाती है, ठीक है। पूछाता है क्वेश्चन कि मांडा पर्व में किस देवता की पूजा होती है, तो हाँ शिव या महादेव या शंकर, तीनों में कोई ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। या बम बम भोला, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। अब यह पर्व बैसाख महीने के, ठीक है, अक्षय तृतीया को आरंभ होता है। कब होता है पता, मांडा पर्व बैसाख महीने में मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इस पर्व में उपवास रखने वाला पुरुष वर्तिकों को भक्ता बोलते हैं, भक्ता, ठीक है, भक्ता बोलेंगे। और महिला वर्ती को क्या बोलते हैं बताओ, सुक्ताइन बोलते हैं, ठीक। बोलेगा कि मंडा पर्व में जो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भक्ता और सुक्ताइन कहते हैं। झारखंड में महादेव की सबसे कठोर पूजा है, बताएं कि झारखंड में महादेव की सबसे कठोर पूजा है, ठीक है। चलिए इस पर्व के दौरान भोक्ताओं को रात में धूप धवन की अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा कर झुलाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब इस पर्व में भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर चलना होता है, जिसे फूल खुंदी कहा जाता है। अगर कोई भी मैं, ठीक है, अगर मैं बोलता कि कोई अंगार पर चलता है, जो भोक्ताओं चलता है, तो उसको पता है फूलकुंदी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर देखिए, अगर भोक्ताओं को रात में धूप धूमन को अग्नि शिखाओं को उल्टा लटका जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे धुआंसी बोलते हैं, धुआंसी, ठीक है, क्या बोलते हैं, धुआंसी बोलेंगे, ठीक है। याद रखिएगा धुआंसी बोलते हैं, छूटा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मांडा त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपवास जलते कोयले पर नंगे पैर चलते हैं। बताइए कौन सा त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पैर चलते हैं, कौन सा त्योहार, मांडा त्योहार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मांडा त्योहार हो जाएगा, मांडा त्योहार हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखते हैं त्योहार में, भक्ता पर्व।
झारखंड के तमाम क्षेत्र में बसंत और गर्मी मौसम के दौरान मनाया जाता है। झारखंड के तमाम क्षेत्र में बसंत और गर्मी मौसम के दौरान मनाया जाता है तमाम भगता पर्व। ठीक है, इस पर्व को बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है। भगता पर्व को बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है। भक्ता पर्व में भी शिव भगवान की पूजा होती है। भक्ता पर्व में भी शिव भगवान की पूजा होती है। अब भक्ता पर्व जो होता है बसंत और गर्मियों के बीच बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाता है? बसंत और गर्मियों के बीच में बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बसंत और गर्मियों के बीच में बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को कौन सा त्योहार क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा भक्ता पर्व हो जाएगा। बसंत और गर्मियों के बीच बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को कौन मनाता है बताइए? क्या हो जाएगा यहाँ पर? भक्ता पर्व हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर जितिया। जितिया देखो ये सब अपने अपने घर में अपने मम्मी माँ या माता लोग जो भी करते हैं, ठीक है। कब किस लिए करते हैं देख लीजिए। इस पर्व में माँ अपने पुत्र की दीर्घायु लंबी उम्र के लिए, जीवन और समृद्धि के लिए व्रत रखती है। जितिया पर्व में क्वेश्चन आता है कि बता किस पर्व में माँ अपने पुत्र की दीर्घायु, जीवन और समृद्धि के लिए व्रत रखती है, उपवास रखती है। कौन सा होगा? जितिया हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, याद रखिए। सेंद्रा पर्व। सेंद्रा देखिए ये जो पर्व होता है उरांव जनजाति में किया जाता है। ठीक है, सेंद्रा उरांव जनजाति की संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है। पहला पॉइंट हो गया। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिकार होता है, याद रखिएगा। इस त्योहार के दौरान जनजाति महिलाएं पुरुष के कपड़े पहनकर दिन भर पशुओं का शिकार करती है। पूछता है क्वेश्चन कि किस त्योहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पुरुष के कपड़े पहनकर दिन भर पशु का शिकार करती हो? क्या हो जाएगा? सेंद्रा होगा या मुक्का सेंद्रा बोल सकते हैं दोनों में। ठीक है, सेंद्रा पर्व को क्या बोलते हैं? इसे मुक्का सेंद्रा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुक्का सेंद्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व उरांव की आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन और अन्य जरूरतों की पूर्ति से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे पूछता था वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव का क्या नाम है? कौन सा त्योहार का नाम है? सेंद्रा हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा? सेंद्रा। सेंद्रा का बोलते हैं वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव का नाम क्या है? सेंद्रा है। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर। देखिए देसावली और जनित शिकार लगभग एक ही है। खाली मैं बताना चाहूंगा देसावली 12। देखिए तीन पर्व ऐसे हैं, तीन पर्व यहाँ पर ऐसे हैं कि जो कि क्या होता है बताओ? यहाँ पर 12 साल के बाद आता है। देसावली 12 साल के बाद बनाया जाता है और जनित शिकार 12 साल के बाद बनाया जाता है। और एक भाई बीज जो त्योहार होता है, भाई बीज जो भाई बहन का मतलब कि जो भाई और बहन का जो त्योहार जो होता है भाई बीज, ठीक है, तो उसमें भी 12 साल के बाद बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए देसावली के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये झारखंड कुरुक महिलाओं उरांव महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुरुक मीन्स उरांव महिलाओं द्वारा। अब कुरुक के क्या अर्थ है? मानव होता है, आगे हम पढ़ाए हैं। इस पर्व का आयोजन 12 साल में एक बार मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनती है। देखिए ये दीपावली और जनित शिकार लगभग एक ही जैसा है, दोनों 12 साल के बाद बनाया था। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा त्योहार 12 साल में एक बार मनाया जाता है? क्या होगा? दीपावली या जनित शिकार। और किस महिला द्वारा? कुरुक महिला द्वारा। यह पर्व देखिए विशेष रूप से बख्तियार खिलजी को राहतासगढ़ में से 12 वर्ष के भगा देने की याद में बनाया जाता है। ठीक है, यह पर्व विशेष रूप से बख्तियार खिलजी को रोहतासगढ़ होगा, ठीक है, से 12 बार भगा देने की याद मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए छठ पूजा तो सब जानते हैं, हम लोग का फेवरेट है ये। ठीक है, ये दीपावली के बाद बनाया जाता है, दीपावली के छठे सतवरी के आसपास बनाया जाता है। ठीक है, देखिए छठ पर्व वर्ष में 2 बार यानी कि मार्च और नवंबर को मनाया जाता है। कभी कभी अक्टूबर हो सकता है, नहीं तो जनरली नवंबर में ही होता है। ठीक है, इस पर्व के दौरान सूर्य भगवान की पूजा करते हुए उन्हें अर्घ्य अर्पित करता है, मैंने क्या आराधना अर्पित करता है। ठीक है, ठीक है। और देखिए यह पर्व जो होता है अस्त होते हुए सूर्य को या बोलते हैं उगते हुए सूर्य को पसंद करते हुए मनाया जाता है। ठीक है, ये झारखंड राज्य का सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। ठीक है, बिहार का भी है। ठीक है, नेक्स्ट फगुआ। यह पर्व फागुन यानी पूर्णिमा को के महीने में मनाया जाता है। यह पर्व फगुआ जानते हैं, होली के रूप में फगुआ आगे में होली। ठीक है, याद है गया। और किस में? पूर्णिमा के दिन, ठीक है, मनाया जाता है। इसे होली का झारखंडी रूप भी कहा जाता है। फगुआ को होली का झारखंडी रूप भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर बुरु पर्व। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन यहाँ से। यह पर्व मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि जो यह पर्व जो है ये, ठीक है, यह इस पर्व का मुख्य उद्देश्य जो है वन जीव तथा मानव का तालमेल स्थापित करना तथा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की सुरक्षा हेतु
कामना करना है। ठीक है, गुरु पर्व किस महीने में आता है? दिसंबर के महीने में आता है। किस जनजाति द्वारा? मुंडा जनजाति। किस मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? वन जीवों तथा मानव का तालमेल स्थापित करना तथा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा हेतु कामना करना है। ठीक है, नेक्स्ट। और कब बनाया था? दिसंबर महीना में, याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। माघे पर्व, माघे पर्व देखिए, माघे पर्व तो इम्पोर्टेंट ये है, माघ महीना, माघे पर्व माघ महीना, तो माघ महीना मनाया जाता है माघे पर्व। इस दिन कृषि वर्ष का अंत समझाता है माघे पर्व को। ठीक है, मैंने कि माघे पर्व कृषि का अंत समझाता है। किसे? माघे पर्व जो होता है आने का मतलब है कृषि का अंत समझा जाता है, कृषि वर्ष का। ठीक है, 18 नंबर देखिए, हैरो पर्व। इस पर्व का आयोजन माघे और बाहा पर्व के बाद किया जाता है। ठीक है, यह पर्व कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व खेतों में बोए गए बीज की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है। ये जो पर्व है ना, खेतों में बोए गए बीज की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, चांदी पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह पर्व उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, यह पर्व माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। माघ, चांदी पर्व माघ पूर्णिमा हो गया, माघे पर्व जो हो गया माघ महीना में, याद रखिएगा। इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है तथा जिस परिवार में कोई महिलाएं गर्भवती हो उस परिवार के पुरुष भी इस पर्व में भाग नहीं लेता है। चांदी पर्व में देखिए लाल मुर्गी एवं सफेद बकरी की बलि चढ़ाया जाता है। बोला किस पर्व में लाल मुर्गी एवं सफेद बकरी, बकरी का बलि चढ़ाता है? बकरी हो जाएगा, सॉरी गलत लिखा गया है, बकरी का बलि चढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। कुर्सी, ये असुर जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जो कुर्सी जो त्योहार है ये असुर जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए कुर्सी जो होता है मैंने कि उसमें क्या होता है मैं बताऊं। कुर्सी एक पर्व है जिसमें असुर जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और ये लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है। जो कुर्सी जो त्योहार था लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? कुर्सी की जनजाति द्वारा, असुर जनजाति द्वारा। ठीक है, 21 नंबर देखिए, बाहा। बाहा ये त्योहार भी है, नृत्य भी है, इंपॉर्टेंट बनता है। यह संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है। की जनजाति द्वारा? संथाल जनजाति द्वारा। अब बाहर देखिए, फागुन माह में शुद्ध रूप से होली खेली जाने वाली होली है। बाहा जो है फागुन माह में शुद्ध से होली खेली जाने वाली होली है। ठीक है, आगे देखिए, बाहा पर्व के दौरान नृत्य में साल और महुआ के फूलों का समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बाहा पर्व के दौरान नृत्य में साल एवं महुआ फूलों का समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 22 नंबर, एरोक, ये भी त्योहार है। ये किस जनजाति द्वारा? संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है एरोक त्योहार। ठीक है, अब कब मनाया था? आषाढ़ महीना में। ठीक है, आषाढ़ महीने में बीज बोते समय मनाया जाने वाला पर्व है। कौन सा त्योहार? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है आषाढ़ महीने में बीज बोते समय मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? एरोक। ठीक है, 23 नंबर, हरियार। ठीक है, ये भी जनजाति संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, यह सावन के महीने में त्योहार मनाया जाता है। हरियार जो त्योहार सावन महीना। ठीक है, और एरोक जो था, एरोक, ठीक है, एरोक जो था देखिए आषाढ़ महीना। ठीक है, और जो हरियार होता है सावन महीना। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। और देखिए इसी में देखिए, धान में हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए सावन माह में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है बताइए? क्या हो जाएगा यहाँ पर? हरियार। ठीक है, नेक्स्ट। 24 नंबर, सकरात। ये भी त्योहार जो है संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये भी त्योहार क्या किसी जनजाति द्वारा? संथाल जनजाति द्वारा। घर परिवार की कुशलता के लिए पूजा में मनाया जाना पर्व है। सकरात जो होता है पूष माघ में। ठीक है, पूष माघ में मनाया जाता है सकरात। और घर परिवार की कुशलता के लिए पूजा में, कौन सा? पूजा में मनाया जाना पर्व है। नेक्स्ट 25, जतरा। जतरा देखिए, जतरा भगत नाम सुने होंगे। कौन से जनजाति द्वारा था? उरांव द्वारा। ये भी जतरा जो पर्व है किस जनजाति द्वारा होगा? उरांव जनजाति द्वारा हो जाता है, होगा। ठीक है, देखिए यह त्योहार उरांव द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। अब ये देखिए, जतरा जो त्योहार जो होता है, पर्व जो होता है, जेठ, अगहन एवं कार्तिक माह में मनाए जाने वाला पर्व है। ठीक है, बढ़ते हैं 26 नंबर की ओर। जंकोर, ये खड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। जंकोर जो है एक खड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। ठीक है, खड़िया जनजाति के वंशोत्तत्व माने की पर्व है, माने की बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, 27 नंबर, गांगी आर्या। यह माल पहाड़ियों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। ठीक है, भादो माह में नई फसल कटने पर
मनाया जाने वाला पर्व है। ठीक है, देखिए गांगी आर्या जो है ये किस जनजाति द्वारा है, माल पहाड़िया के द्वारा है। ठीक है, अब किस महीने में बताओ, भादो माह में मनाया जाता है कि नई फसल कटने पर मनाया जाने वाला पर्व है। नेक्स्ट 28 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुरा पर्व। ठीक है, बहुरा पर्व जो होता है भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। क्वेश्चन आता भी है, आया भी है, अब आने वाला चांस ज्यादा रहेगा। बहुरा पर्व भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ठीक है, बहुरा पर्व को राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है। बोलेगा बहुरा पर्व को किस नाम से जाना जाता है, तो होगा राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये क्यों मनाया जाता है, ये अच्छी वर्षा यानी कि रेन होने के लिए, ठीक है, तथा संतान प्राप्ति हेतु महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, देखिए 29 नंबर जो आषाढ़ी पूजा, यहाँ से एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा, मैं बताऊंगा। तो आषाढ़ी पूजा देखिए आषाढ़ का आषाढ़ी तो आषाढ़ ही होगा। आषाढ़ माह में मनाया जाने वाला इस पर्व में घर आंगन में के बलि दी जाती है। ठीक है, और तथा हरिया का तपान चढ़ाया जाता है। ठीक है, देखिए इसे एक क्वेश्चन एक बनता है कि झारखंड बोलता है कि झारखंड का एक ऐसा पर्व है जिसे चेचक जैसे महामारी से निपटने के लिए मनाया जाता है। बोले कौन सा त्योहार, आषाढ़ी पूजा। बोलेगा झारखंड का ऐसा कौन सा त्योहार है जिसे चेचक जैसे बीमारी से निपटने के लिए मनाया जाता है, कौन सा पूजा, आषाढ़ी पूजा हो जाएगा वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर बताए थे भी, जब रोहिणी बता रहे थे यहाँ पे धान मुनि बताए थे। धान मुनि देखिए यह पर्व आदिवासी तथा सदान, देखिए आदिवासी जानते हैं, सदान क्या होता है, जो झारखंड से बाहर से आए हैं, झारखंड को छोड़ के जो बाहर से आए हैं वो आदिवासी लोग जो झारखंड में बजाते हैं उसको बोलते हैं सदान। ठीक है, सदानों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। ठीक है, अब कितना परसेंट सदान हम लोग निवासी करते हैं, 60%, याद रखिएगा। ठीक है, यह पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों द्वारा मनाया जाता है, दोनों आदिवासी ही है। देखिए इस पर्व में धान बुआई का प्रारंभ होता है। अगर बोलेगा कि कौन सा त्योहार में धान बुआई का प्रारंभ होता है तो क्या होगा, धान बुनी। देखिए हम लोग यहाँ पर तो मैंने कि झारखंड से जितना भी पर्व त्योहार था उसमें हम लोग 30 डिस्कस कर चुके हैं। 30 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स बनता है हर एग्जाम में। देखिए आप कोई भी एग्जाम का सेट उठा लीजिए, आपको एग्जाम में अच्छा से बनेगा। आपको ऐसा कंसेप्ट यहाँ बताया गया है कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में पूरा कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट देखिए 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए त्योहारों का समूह में आदिवासी समूह के बीच मनाया जाता है, कौन कौन, सरहुल, कन्ना, धागु, मोद। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, त्योहारों के समूह में आदिवासी समूह के बीच मनाया जाता है, कौन सा बताइए, सरहुल, कन्ना, धागु, मोद। ठीक है, अब देखिए चैत पर्व, देखिए चैत पर्व एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपको पंचायत सचिव को एग्जाम दे रहे थे, पंचायत सचिव को दूसरा जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि चैत पर्व कब मनाया जाता है, तो अप्रैल महीने में आता है। कब मनाता है, चैत पर्व अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ठीक है, चैत पर्व को थोड़ा समझाता हूं कि चैत पर्व जो था 12 अप्रैल 2017 को झारखंड के खरसावां जिले के सरायकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम में मनाया गया था। जो चैत पर्व जो था 12 अप्रैल 2017 को झारखंड के खरसावां जिले के सरायकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम में मनाया गया था, इसलिए चैत पर्व अप्रैल महीने में मनाते हैं। ठीक है, मनाया जाता है। ठीक है, सरुल और बहार, जहां साल और महुआ के फूलों का प्रयोग अनुष्ठान के रूप में जाना जाता है। मैं बताया था बाहर बाहर त्योहार में, पर्व में मैं बताया था जहां साल और महुआ फूलों का प्रयोग अनुष्ठानिक रूप में किया जाता है। सरुल देखिए साल हो जाएगा और बाहर दोनों हो जाएगा, साल और महुआ दोनों के फूलों का प्रयोग किया जाता है इसमें। एक क्वेश्चन और है, देखिए दंसाई और सोहराई, जहां युवा वर्ग की कर्म की रात को गाता और नाचता है, पता कौन सा त्योहार में जहां का युवा वर्ग कर्म की रात को गाता और नाचता है, कौन सा होगा बताओ, दंसाई और सोहराई में। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कंसेप्ट मिल चुका है। ठीक है, ठीक है, देखिए अगर वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो, अगर इसका आप एमसीक्यू चाहते हैं, एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो में चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिए कि सर आपको मेरे को एमसीक्यू पैटर्न पर क्वेश्चन आप दीजिए, तो मैं जरूर से जरूर उसको लाने की कोशिश करूंगा। और आप अगर ये फीडबैक दीजिएगा तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, चलो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको एमसीक्यू बनाने के लिए आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट्स में जरूर बोलिएगा कि सर जरूर जरूर लाइए इसको क्यूज के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं क्यूज के फॉर्म में कर दूंगा। आप वहां पर उस क्यूज में खुद से एनालिसिस कीजिएगा कि मेरे को क्या होगा, मैंने कि कितना आएगा, कितना मैंने कि कितना हम जो पढ़े, जो सर जितना हमको नोट्स लिखवाए हैं उसमें कितना क्वेश्चन बन रहा है, कितना क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या का पूरा सोल्व हो जा रहा है, या प्रीवियस साल का पेपर भी सोल्व कर सकते हैं। तो वहां भी देखते हैं कि जितना मैं पढ़ाया उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर देखिए अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है,
तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ इजीली ज्वाइन होके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके पीछे जितना भी वीडियो है या पीडीएफ फाइल है, आप सब वहाँ इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर डेली क्विज होता है, हर टाइप का क्विज होता है, झारखंड जीके, ठीक है, ऑल इंडिया जीके, ठीक है, सब तक साइंस जीके। आप उस क्विज को ज्वाइन कर लीजिए, कंपटीशन कैरियर पॉइंट के नाम से जो ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ इजीली क्विज खेल सकते हैं क्या, या आपको यहाँ पर टेलीग्राम का वहाँ दिया हुआ, ठीक है। और एक क्या बताना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और जितना भी दोस्त लोग आपका, जितना फ्रेंड लोग जितना भी तैयारी कर रहे हैं, सबको शेयर कर दीजिए। सबको मैंने कि चाहिए इस टाइप का वीडियो कि आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स श्योर शॉट होगा। अगर आप देखिए प्री एग्जाम में 30 क्वेश्चन आता है तो आपका 1 मार्क्स श्योर शॉट होगा। अगर मेंस में 2 क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स श्योर हो जाएगा। आपको एक बार ही देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, उसके बाद ज्यादा नहीं देखना, आपको खुद से याद हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, ठीक है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक से ही हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।